कोहाट से बताएं सार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की खसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली की ज़रिए निगरानी 0 पॉइंट्स जिरमा को मजीद खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए अमली इक़दामात में तेजी आ गई। 0 पॉइंट जो कि एक अहम दाखिली रास्ता है, इसके एक तरफ कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरी जानिब कोहाट तलीमी बोर्ड वाक़या है, जिसके बायस ये मकाम न सिर्फ तलीमी लिहाज से अहमियत का हामिल है बल्कि रोजमर्रा रोज की ट्रैफिक का गुंजान मरकज भी है। इस तरक्याती मनसूबे के तहत 0 पॉइंट्स पर रंग और रोगन ग्रीन बेल्ट की तरक्की, मुख्तलिफ किस्म के फलदार और सायादार पौधे, बीज के काश समेत दीगर काम तेजी से जारी है। दरख्तों को खूबसूरत रंगों से आरास्ता किया जा रहा है जबकि उनकी बाकायदा आबपारी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। नजमा रहीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के वीएन और अवाम दोस्त अहकामात को मद्देनजर रखते हुए डीपीओ डॉक्टर रिजवान खान ने आज अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इसका मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान फासलों को कम करना और अवाम से मसाइल का जल्द हल निकालना था। डीपीओ ने आने वाले लोगों, जिनमें से खवातीन की कसीर तादाद शामिल है, उनके मसाइल सुने और हल के लिए मुतलका थानों के अहकामात जारी किए। उन्होंने कहा कि शिकायत का अजाला और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। दीपालपुर से बताएं अवैस अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ राशिद हिदायत ने सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ तरीन दिन गुजारा। बसीरपुर सर्कल के थानों में खुली कचहरी का इनेकाद एक दिन में यके बाद दीगर 3 मुख्तलिफ सरहदी इलाकों पर खुली कचहरी मुनक्किद की गई। खुली कचहरी में मर्दों खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। बसीरपुर सर्कल में आसम मैरी जहाल, थाना मंडी अहमदाबाद, मदीना मार्की, थाना बसीरपुर और अलजन्नत मार्की, थाना हवेली लखा में खुली कचहरी मुनक्किद की गई। शहरियों के मसाइल के हल के मौके पर ही अहकाम जारी किए। इंचार्ज कंप्लेंट सेल को शहरियों की दरखास्तों के हवाले से फॉलोअप लेने की हिदायत की। खुली कचहरी का मकसद अवाम की दहलीज पर पहुंचकर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना। दूर दराज सरहदी इलाकों में आकर खुली कचहरी से शहरियों का मसाइल सुने और उनके कानूनी हल के मुतालिक अफसरान को अहकामात भी जारी किए। रावलपिंडी से बताएं सईद इजाज हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में चौधरी मोहम्मद इरफान असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एजुकेशन तैनात। सीओ एजुकेशन ऑफिस रावलपिंडी में असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन की तकारीर। तफसीलात के मुताबिक तहसील गुजर खान ने एक सेकेंडरी स्कूल टीचर चौधरी मोहम्मद इरफान को सीओ ऑफिस रावलपिंडी में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एजुकेशन तैनात किया। पैकेट जिला रावलपिंडी के सदर सप्तान महमूद समेत दीगर क्लर्क्स एसोसिएशन और टीचर्स यूनियन के अहदेदारान ने दिली मुसरत का मुजाहरा करते हुए मुबारकबाद पेश की। शुरा ने चौधरी मोहम्मद इरफान की तैनाती को कंप्यूटर टीचर्स और तमाम असातिज़ा कम्युनिटी के लिए एक मस्बत और खुशाइन पेशरफ्त करार दिया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम तैयबा वसीम ने अपने अमले की करप्शन पर आंखें बंद कर ली। जिले डिपार्टमेंट का मुलाजिम विकी शाह जो कि प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर जाहिद के हुक्म पर फाइनेंस में करप्शन के तोड़ जोड़ कर रहा था, कोई पूछने वाला नहीं। तफसीलात के मुताबिक मलिक साहब जर्नल रिपोर्टर और प्रिंसिपल साहबा से मौकिफ के लिए 26 तारीख को किए गए तो मैडम ने मीटिंग का कहा, वहाँ से फरार हो गई और अगले रोज की मुलाकात का टाइम लेकर जब दोबारा गए तो मैडम प्रिंसिपल तैयबा वसीम ने फिर मीटिंग का कहा कहकर मुलाकात से इनकार कर दिया। ठेकेदार सदाकत अली का कहना है कि प्रिंसिपल और इसका स्टाफ करप्ट लोग हैं और उससे मुल्क में करप्ट लोगों को कोई पूछने वाला नहीं और इसने वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से पुरजोर अपील की है कि उनके खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए और सरकारी खजाने को लूटने से बचाया जाए। अच्छा, मैं आपको एक अहम इशू की तरफ लेकर चलता हूँ। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में आज भी अपने विजिट किया और लोगों का मौक़िफ़ लिया। ठेकेदारों से भी बात हुई, कल भी हमने एक शायद चलाई थी इस हवाले से, लेकिन उस पर कोई अमल दरअमल नहीं अभी तक हो रहा। वहाँ पे एक मुलाजिम है जिसका नाम है विकी शाह और वो जो प्रिंसिपल हैं मैडम प्रिंसिपल साहबा से भी बात हुई, उन्होंने भी कोई हमें जवाब नहीं दिया कि असल में जो भी काम वहाँ पे हो रही करप्शन के मामला हो रहे हैं वो विकी शाह के जरिए हो रहे हैं। विकी शाह असल में जले हुए डिपार्टमेंट का एक मुलाजिम था और अब विकी शाह वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में तमाम ठेकेदारों से रिकवरी मशीन कर रहा है, जो भी लेना देना वो विकी शाह कर रहा है। इस और मैडम को बताया भी गया, मैडम ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि मैडम तक और मैडम से नीचे स्टाफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, डॉक्टर जाहिद वगैरह,
इन सब तक ये मामला पहुँचते हैं। और देखते रहिए, हम आपको मज़ीद इसके मुताबिक तहकीकात इंकशाफात बताएंगे। आइंदा अब जून में भी टेंडर होने वाले हैं, देखिए इसमें ये नई करप्शन के क्या गुल खिलाते हैं। देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ और अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बांदी से बताएं, सिकंदर अली जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल अजहा के जानवर की मंडी में फरोख्त होने वाले जानवरों की आमद मेहरान हाईवे बाजवा पेट्रोल पंप पर मंगल के दिन को लगने वाली मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। खास करके सेहतमंद और सफेद रंग के नस्ली बकरों की फरोख्त में इजाफा। शहर बांदी के अमीर लोगों के अलावा दूर दराज से आए हुए लोग भी कुर्बानी के खातिर कीमती बकरों की खरीदारी में दिलचस्पी ली। और मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सिकंदर अली जमाली से। जी सिकंदर अली जमाली, आगाह कीजिएगा। जी, मंगल के दिन लगने वाली हफ्तेवार मवेशी मंडी में ईद कुर्बानी के दिन नज़दीक होने की वजह से व्यापारियों और कुर्बानी करने वाले लोगों की रश थी। कुर्बानी के जानवरों की सबसे ज़्यादा फरोख्त सफ़ेद रंग के नस्ली बकरों की रही। मवेशी मंडी में कुर्बानी करने वालों बकरों के साथ कबूतरों और मुर्गियों की भी खरीदो फरोख्त हुई। रहीमिया खान से बताएं, हाकम की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा पार्लियामेंटी सेक्रेटरी MNA सरदार अजहर खान लगारी से रहीमाबाद लगारी हाउस में UC बंदवर अब्बासिया गोट दरगाही के वफद की मुलाकात। इलाकाई मसाइल पर रोशनी डाली गई। मौजू गोट दरगाही यूनियन कौंसिल बंदवर अब्बासिया के वफद हाजी गुलाम नबी महर, रईस रुस्तम तरहीली खान महर, डॉक्टर शकील अहमद महर ने वफाकी वजीर पार्लियामेंटी सेक्रेटरी रहनुमा मुस्लिम लीग नून MNA सरदार अजहर खान लगारी से रहीमाबाद में लगारी हाउस में मुलाकात की। इलाकाई बुनियादी मसाइल पर वफद ने ब्रीफिंग दी। सरदार मोहम्मद अजहर खान लगारी ने जून बजट में तमाम तरक्याती काम शामिल करने की यकीन दहानी कराई और अवामी बुनियादी मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की अपनी जिम्मेदारी को भी करार दिया। रहीमिया खान से बताएं, जिले भर में इंसानी जानों के तहफ्फुज़ के लिए पेशकश पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के रेस्क्यूज जानवरों के लिए भी हमदर्दी और जज्बा खिदमत का मुजाहिरा कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान की क़यादत में काम करने वाले रेस्क्यूज हर किस्म की इमरजेंसी में बर वक्त कार्रवाई करके खिदमत इंसानियत के अला मियार कायम किए हुए हैं। आज जिला प्रेस क्लब से मसवाला एक कॉल पर एक नायाब और नाजुक सूरत हाल सामने आई। इत्तला मिली कि एक परिंदा दरख्त की शाखों में बुरी तरह उलझ चुका है और उसके परों में धागे लिपटे हुए हैं। रेस्क्यू 122 की मोटर बाइक एम्बुलेंस के मुसद्दी रेस्क्यू शेर जमान फौरी तौर पर पहुंच गए और परिंदों को शाखों से बाहिफाजत निकाला और परों से धागे हटाकर इसे इब्तिदाई इमदाद फ्राहम की गई। परिंदा तवील वक्त तक फंसने रहने के बायस भूख और प्यास से निढाल हो चुका था, ताहम बर वक्त इमदाद की बदौलत उसकी जान बचा ली गई। परिंदे को महकमा वर्ल्ड लाइफ के नुमाइंदे के हवाले कर दिया गया ताकि इसकी मजीद निगाहत यकीनी बनाई जा सके। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं, फिरोजवाला से डॉक्टर अख्तर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक चादरा टाउन लाहौर से, जहां पर सुबह सुबह ही चोर एक टेली कंपनी का सफाया कर गए। आज सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब मोहल्ला राजपूत मक्खन पार्क चादरा टाउन में टेलीकॉम मोबाइल कंपनी के टावर से चोर 25 लाख की बैटरियां ताले तोड़ के ले गए और टावर का चौकीदार ताले लगाकर अपने घर गया था। पास इसका घर है, लेकिन चौकीदार ने वापस आकर देखा वो टावर के मेन गेट का ताला तोड़ा हुआ था और जब अंदर गया तो देखा कि टावर के डी बॉक्स के ताले भी टूटे हुए थे और वहां से बैटरियां गायब थी। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अख्तर अब्बास ने चोरों की CCTV कैमरे की वीडियो हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह तौर पर चोर टावर के ताले तोड़ते और बैटरियां लेकर कार की तरफ जाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। चौकीदार ने फौरी 15 पर कॉल की तो थाना चादरा टाउन की पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि टावर के ताले भी टूटे हुए हैं और बैटरियां भी गायब हैं। पुलिस अगली कार्रवाई में मसरूफ अमल है। लकी मरवत से बताएं, मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज फूड आइटम तकसीम इनामात तकरीब दुकानदारों पर इनामात की बारिश कर दी। गुज़िश्ता रोज हाफिज फूड्स आइटम की जानिब से आमिर कैफे में तकसीम इनामात तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें दुकानदारों पर इनामात की बारिश कर दी। स्टाइनोरन के दुकानदारों को बेहतरीन सेल्स पर कीमती आइटम से नवाजा, जिनमें AC, रूम कूलर, फ्रिज, सोना, मोटरसाइकिल और दीगर छोटे बड़े ज़रूरियात जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले इनामात दिए गए। तकरीब से हाफिज फूड आइटम्स के ओनर हाफिज फरमानुल्लाह, मकबूल रहमान, अरफानुल्लाह चौधरी, मोहम्मद
खलील और दीगर ने कहा कि हम हाफिज फूड की किसी भी आइटम्स की मयार और मिकदार पर समझौता नहीं करेंगे। रोज अव्वल से अपने सार्फिन को मियारी और खालिस अशिया तैयार हाफिज फूड आइटम फराहम की जा रही है। लिया से बताएं कि जराबाज की भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन साउथ पंजाब का लिया का दौरा। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ स्कूल्स का मुआयना किया। एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन चौधरी जायगम नवाज ने DEO सेकेंडरी लिया मोहम्मद रिजवान और डिप्टी DEO सेकेंडरी गुलशेर खान के हमरा इवेंट्स इंटरनेशनल स्कूल कोट सुल्तान का दौरा किया और स्कूल के इंतजामिया और बच्चों ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन ने स्कूल में मुनक्किद साइंस एग्जीबिशन का मुआयना किया। स्कूल बच्चों के तैयार करदा साइंस प्रोजेक्ट्स का खूब सराहा गया। एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन का कहना था कि साइंसी अवाम के फिरोग और तरजीह के लिए साइंस मेलों और नुमाइशों का किरदार इंतहाई जरूरत है। साइंसी मेले के लिए तुलबा का तैयार करदा प्रोजेक्ट वर्क लाइक तहसीन है, जिसके लिए मुंतजिम मदरसा साइंस टीचर्स दाद की मुस्तहिक हैं। सलीम जवेद की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान से बताएं, जहां पर एक इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया। 23 मई 2025 को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मरियाली के मोहतरम उस्ताद जनाब आमिर बिलाल को छुट्टी के बाद स्कूल से वापसी पर विंसम कॉलेज के सामने कुछ आवारा नौजवानों ने गोली का निशाना बनाया। ये अपराध पेपर के बाद वहाँ गले मंडी में मुलविस था। फिर जख्मी उस्ताद को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका ऑपरेशन जारी था। तमाम उस्ताद और तुलबा ने उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। आमिर बिलाल साहब एक नहायत मिलनिसार और मुखलिस इंसान है और सभी इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें।